Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT second year student. Welcome to my channel Physio Aim. जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज का इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एमपीटी में कनाडा में एडमिशन कैसे ले, क्या प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप एक बार बता दीजिए कि आउट ऑफ इंडिया क्या स्कोप है, एडमिशन कैसे स्पेशली कनाडा में। सो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कौन सी कनाडा में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड के कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा जिसके थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड कि अगर आपने बीपीटी कर लिया है और आपको वहाँ प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या ऐसा करें कि जिससे आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाए। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजियोथेरेपी सबको पता है मास्टर्स है और बैचलर्स है, इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी में आप और भी कर सकते हैं मास्टर्स। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप मास्टर्स में क्या कर सकते हैं। सो मेरे साथ पूरे बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ अभी सबसे पहले, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये मैंने अपनी रिसर्च पे बनाई है, ऑनलाइन रिसर्च मैंने खुद की है। मैं कनाडा गई नहीं हूँ, मैंने वहाँ कुछ देखा नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, आप लोगों ने बोला था इसलिए मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से रिसर्च किया, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। सो जो भी मैं बताऊँगी आपको, टेस्ट हो या यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, मैंने हर चीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप जाके खुद से विजिट कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आप लोग के लिए। प्लीज़ पेन पेपर लेके साथ बैठ जाइए वरना आप लोग भूल जाएंगे मैंने जो भी बोला। कि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो शायद आपने ना सुनी हो, क्योंकि मैंने तो सुनी नहीं थी, तो कुछ आपने भी सुनी होगी, बट स्टिल मैं अपना ओपिनियन आपको यही दूंगी। पेन पेपर लेके एक बार बैठ जाओ, जो मैं बता रही हूँ वो लिखते चले जाना और फिर बाद में खुद से जाके उस पर रिसर्च कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने यहाँ से बीपीटी कर लिया इंडिया में से, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, और हमें कनाडा में प्रैक्टिस करनी है। तो हमें कौन सा टेस्ट देना होगा जिसके थ्रू हमें लाइसेंस मिलेगा और हम वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम का नेम है जो आपको देना है PCE, फिजियोथेरेपी कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम में क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन कराया जाएगा, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रीटमेंट टेक्निक्स, इथिक्स, सेफ्टी, इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन स्किल आपका चेक किया जाएगा। इन सब के बाद आप पास हो गए तब आप जाके वहाँ पे अच्छे से, मतलब लाइसेंस मिलने के बाद आप अपना क्लिनिक या जहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कनाडा में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है एडमिशन लेने के लिए। आप लोग मुझे बताइए कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा सबसे इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश जैसे पता है हर जगह सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको वहाँ टेस्ट देना पड़ेगा, ELP, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें दो टेस्ट आते हैं, पहला आपका आयल है, दूसरा आपका टॉफिल है। आयल है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, टॉफिल है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ओके, इसके अलावा भी आप और टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये दो टॉप मोस्ट टेस्ट हैं। मतलब आप इनसे ना किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कनाडा में ही अप्लाई करें। जैसे टॉफिल है हमारा, इसमें 11,000 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड हैं और 150 कंट्रीज़, तो हर जगह आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट से। और टेस्ट है जैसे वो स्पेशली कनाडा के लिए है, कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज लाइकवाइज दिस, तो इस पर फोकस नहीं करते, हमें दो स्टैंडर्ड टेस्ट देखने हैं, आयल और टॉफिल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको टॉफिल से रिलेटेड बता देना चाहती हूँ। इस टेस्ट का क्या है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, आपको वहाँ से ग्रेजुएशन करनी है या फिर आपको वहाँ से मास्टर्स करनी है। लेकिन टॉफिल में क्या है, IBT, वहाँ पे 4 सेक्शंस बने होंगे आपके, IBT, ITP, जूनियर और प्राइमरी टेस्ट। IBT जो है वो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, ITP जो है जिनकी 16+ एज है उनके लिए है, जूनियर टेस्ट जो है जिसकी एज 11 से ज़्यादा है उन लोगों के लिए, प्राइमरी टेस्ट है जो 8+ है जिनकी एज मतलब 8 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए है। अब हम बात करते हैं इन टेस्ट में हमसे पूछा क्या जाएगा, ठीक है, क्या चेक करते हैं। हमारा लर्निंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ चेक किया जाएगा, आपको कोई ब्रेक नहीं दिया जाता। मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्कोरिंग पे। आपको कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी मेन आइल के जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो आपके 7+ होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हाँ अलाउड कर देंगी, बट मेन जो मैंडेटरी आप यही मान के चलो आपको 7 या 8 आपको लाने हैं इस एग्जाम में, क्योंकि वो लोग आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं। अगर अच्छा है तो ठीक है, वरना फिर वो लोग आपको लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहले इंग्लिश देख लीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश में अपना प्रोग्राम कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी फ्रेंच में अपना प्रोग्राम कराती हैं। तो जो इंग्लिश में कराती हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो फ्रेंच में कराती है उनकी कम है। बट हमें किस पे ध्यान देना है, हमें इंग्लिश पे देना है, क्योंकि फ्रेंच हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हम इंग्लिश के जो मैंने आपको 2 टेस्ट बताए हैं उनको निकालने के बाद आप
वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी बताती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ये इसमें क्या है कि आपको कैनेडियनशिप चाहिए होगी, कैनेडियन मेंबरशिप। जब तक आपके पास कैनेडियन मेंबरशिप नहीं है आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो ये तो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा। इसमें क्या है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज होगी, आपको इंग्लिश में नहीं सिखाया जाएगा। सो ये भी कैंसिल होगी। मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप कैटेगराइज कर सको कि आपके लिए क्राइटेरिया कौन सा है उन जगह एडमिशन लेने का। सो जो हम लोगों के लिए है यूनिवर्सिटी, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, जहाँ पे कि ना कैनेडियन मेंबरशिप की ज़रूरत है ना वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज होगी, तो आप इंग्लिश के थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एमपीटी कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 2.5 ईयर्स। जो आईएल रैंकिंग होगी वो है 7.5। ठीक है, तो आप मतलब 8 मान के ही चलिएगा कि आपको 8 लेके आना है इंग्लिश में। सो उसका आईएल रैंकिंग है आपका 7.5। अब मेन बात करते हैं हम जीपीए। वहाँ पे आपको रैंकिंग दी जाती है 4 में से। ये जो जीपीए होता है, जैसे हमारे यहाँ पे सीजीपीए होता है, हमारी परसेंट बताई जाती है, वहाँ पे आपको जीपीए के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। वहाँ पे हाईएस्ट जीपीए है 4 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और सबसे जो हाईएस्ट है आपको, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो 3.9 आपका होना चाहिए, 3.9 आउट ऑफ 4। तो आप समझ लीजिए कि आपको कितने अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। जैसे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, पहले आपका A+ आता है, फिर A आता है, फिर A- आता है, फिर B+, B- ऐसा करके डिवाइडेड है। सो A+ पे टॉप मोस्ट पे आता है आपका 90 to 95%। उसके बाद आता है 88 to 90% A में, फिर A- में चला जाएगा आपका 85 to 90। तो मतलब ये इस तरीके से लिस्टिंग है आपकी परसेंटेज वाइज। सो मेन फोकस आपकी परसेंटेज पे होना चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो आप इंडिया के बाद वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। 8 स्टेशंस होते हैं इंटरव्यू के। जैसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसके बाद में आपको किसी पेशेंट को रख दिया जाएगा। सपोज ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है तो आपको डायग्नोस करके उसे बताना पड़ेगा। उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा कि आप किस हिसाब से उसको ट्रीट कर रहे हो, क्या बता रहे हो। आपको पूरा वो ऊपर से नीचे तक जज करेंगे, फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। उसके बाद फाइनली आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हो। सो समझ में आया? एक बार फिर से मैं क्विक रिकैप कर देती हूँ। पहले इंग्लिश निकालनी है, उसके बाद में आपको जीपीए आपका अच्छा होना चाहिए। आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो यूनिवर्सिटी का तो आपका इंटरव्यू होगा। ये जो सारा मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। सो यहाँ पे सीट्स है आपकी 110, मतलब 110 सीट्स। तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगस्त में। 3 अगस्त इस पर डेट आ रही थी, बट आप साइट पे जाकर के देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि अगस्त में किस मंथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको पर ईयर का फीस पड़ेगा वो है $9,332। मैंने आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग फीस बताया है। वहाँ पे कुछ ऐसा चलता है कि मतलब 3 कोर्सेज का मिला के पर ईयर का कुछ फीस है, ऐसा करके कुछ था। वो मुझे क्लियर नहीं पता तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। बस मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि अगर जेब में पैसा होगा तो कनाडा में जाके पढ़ाई होगी, वरना नहीं होगी। मतलब बहुत कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये भी आपका 24 मंथ्स का प्रोग्राम है और इसमें जो सीट्स है सिर्फ 8 सीट्स अवेलेबल है जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। अंदर तो सीट्स हैं ही, बट जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ 8 सीट्स अवेलेबल हैं। जो वहाँ पे परमानेंट कैनेडियन मेंबर हैं उनकी फ़ीस होगी $15 to $20। बट जो यहाँ से गए हैं इंडिया से स्टडी वीज़ा लेके, जो पढ़ने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, उन लोगों की फ़ीस आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। उन लोगों की फ़ीस है $9,200। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम देखते हैं मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। इसमें आपका जो आईएल रैंक होना चाहिए वो 6.5 है। 2 ईयर्स का कोर्स कंडक्ट कराती है, मतलब 24 मंथ्स। और यहाँ पे जो आपका फ़ीस है पढ़ने का वो और ज़्यादा है, वो है $26,255 पर ईयर का। मैंने जैसे पहले बोला था, अगर जेब में पैसा है तो ये आप जा करके वहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब बहुत कॉस्टली है। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी, आपको याद हो तो, कि वहाँ पे सिर्फ एमपीटी फिजियोथेरेपी में नहीं है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी के और भी कोर्सेज है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि बीपीटी और एमपीटी आप लोगों को पता ही है, ये यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, कनाडा में सेम। बीएससी इन फिजियोथेरेपी भी है, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी भी है। उसके बाद बात करते हैं हम, जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वो है मास्टर्स इन काइनेसोलॉजी। ये अलग से ब्रांच आ गया। ये हम फिजियोथेरेपी में पढ़ते हैं। 3rd ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, काइनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। सो इनका भी अलग अलग ब्रांच है वहाँ पे। मास्टर्स इन काइनेसोलॉजी आप ये कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स इन बायोमैकेनिक्स आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर्स इन रिहैबिलिटेशन साइंस। कितनी अच्छी बात है, वहाँ पे ये भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन रिहैबिलिटेशन साइंस। नेक्स्ट है मास्टर्स इन काइनेसोलॉजी स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, मास्टर्स ऑफ मसाज थेरेपी एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी है कोर्स। एक और है ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटन फिजियोथेरेपी। ये मैंने आपको सिर्फ मास्टर्स के कोर्स बताए थे। इनके साथ में पीएचडी भी मिक्स है, डॉक्टरेट डिग्री।
अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको 2 साल का पड़ेगा, बट अगर उनके साथ में आपको पीएचडी कंबाइन वाला कोर्स चाहिए तो आपका 5 ईयर का कोर्स हो जाएगा, जैसे मास्टर्स इन रिहैबिलिटेशन साइंस एंड डॉक्टरेट इन रिहैबिलिटेशन साइंस। सो मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता चुकी हूँ, रेस्ट आप लोग खुद गूगल से जाके देख लीजिएगा कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुझे लगी, क्योंकि सब सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया तो यही होने वाला है, इंग्लिश है या फ्रेंच है, कितने मार्क्स हैं और जो भी है, बस डेट वगैरह एग्जाम्स की अलग अलग होगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि फिजियोथेरेपी में टॉप मोस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनमें स्कोप बहुत अच्छा है, जहाँ पे हम जाके अप्लाई कर सकते हैं और हमारी इनकम काफ़ी अच्छी जनरेट होगी। सो टॉप कंट्रीज़ है, यूके है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा तो है ही है। मतलब ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब आप पर ईयर का जो आपका इनकम है आप $88,000 से भी ज़्यादा मतलब अर्न कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ या जूनियर्स के या फिर सीनियर्स के साथ में जिन्हें बाहर जा कर के एमपीटी करनी है। सो आई होप उन लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, उन्हें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। सो प्लीज़ शेयर शेयर शेयर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और अगर आपको मुझसे पूछना है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, @physio मेरी आईडी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।